जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कई दिनों से चाह रहा था कि इस मुद्दे के ऊपर बात करी जाए। कई लोग डिमांड भी कर रहे थे कि भाई इसके ऊपर हम लोग कुछ बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ये मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी जो कि इस समय भारत में काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि भाई कोविड के कारण और लॉकडाउन के कारण कई चीज़ों के ऊपर असर पड़ा है। लेकिन देखिए, ऐसा है कि मतलब शुतुरमुर्ग की तरह मुंडी सर में मतलब ज़मीन में घुसा लेने से समस्या जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती। हम अगर ये कह देते हैं कि भाई कोविड के कारण लोगों की नौकरी गई है, लॉकडाउन के कारण काम धंधा ठप हुआ है, मान सकते हैं। लेकिन फिर अगर आप ये चीज़ बोल रहे हो तो दूसरी तरफ आपको ये भी मानना पड़ेगा कि कई लोग ऐसे हैं जो कि भूखे मर रहे हैं। मतलब जिनकी नौकरियां लॉकडाउन में चली गई। दिहाड़ी मजदूरों की तो हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो रोज़मर्रा का जीवन के लिए कमाया करते थे उनका तो क्या ही हुआ था। हालांकि कई लोगों ने मदद करी थी, कई संगठन आगे आए थे, लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मतलब लगती है बुरी कि यार ये क्या हो रहा है। इसके बाद कई सारे ऐसे युवा हैं जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। उनको फॉर्म भरने के बाद डेट नहीं आ रही है या भर्तियां नहीं निकल रही हैं, कई सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में मेरी नज़र पड़ी अभी 2 सितंबर की एक मेरे ही शहर मतलब भोपाल की एक न्यूज़ थी। इसमें एक इंजीनियर ने अपने परिवार समेत आत्महत्या कर ली। इनकी वाइफ और इनकी जो बच्ची थी वो इसमें हालांकि बच गई। खुद ने और बीवी ने जहर खाया था। ये भाई साहब पेशे से इंजीनियर थे, जिनके की लॉकडाउन में नौकरी चली गई थी और फिर दोबारा नौकरी लगी नहीं। जो महिला थी वो ब्यूटी पार्लर रन करती थी और बस लॉकडाउन के कारण वो भी बंद हो गया। अब इस कारण जो उन्होंने उधारियाँ ली थी वो चुका नहीं पा रहे थे। बच्चों की पढ़ाई का बोझ अलग था, किराए के मकान में रहते थे। काफ़ी सारी चीज़ें थी, ईएमआई वगैरह भी चल रही थी। तो ऐसे में एक मकान था जिसका पोजीशन नहीं मिला था। भाई ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रेशर के बीच में उन्होंने एक कदम उठाया। अब इसके बारे में हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि चलिए वो डिप्रेशन में चले गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण तो ये भी था बेरोजगारी। इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट जो कि एनसीआरबी की है, उसमें ये चीज़ बताई गई कि भाई 2016 से 2019 में बेरोजगारी के कारण जो लोगों ने आत्महत्या करी उसका परसेंटेज करीब करीब 24% बढ़ गया। अब 2016 से 2019 की अगर हम बात करते हैं तो उस समय तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का लॉकडाउन भी था, लेकिन फिर भी ये रेट बढ़ा। अब यहाँ पर अगर कोई आकर ये कहता है कि भाई लोग स्किल्ड नहीं है, तो यार ठीक है, समझ में आता है कि लोग स्किल्ड नहीं है, बट 24% एक बहुत बड़ा नंबर होता है, कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। तो इतने लोग तो ऐसा नहीं हो सकता कि अनस्किल्ड हों। तो हमें ये चीज़ कहीं ना कहीं, भले ही हमें बोझ लगे, पर एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि यार देखिए इतना बड़ा नंबर बेरोजगारों का लगातार बढ़ रहा है जो कि सुसाइड कर रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी या हंसने खिलखिलाने की बात वैसे भी नहीं है। एक तरफ हम लोग अभी हर तरफ बात कर रहे हैं तालिबान की, भाई तालिबान ने ये कर दिया, तालिबान ने वो कर दिया। मतलब बहुत तरीके से आप किसी भी न्यूज़ पोर्टल को खोल के देखेंगे तो तालिबान ही तालिबान की बातें चल रही हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में एक और रिपोर्ट सामने आई जो कि CMIE की है। इसकी डेटा के मुताबिक अगस्त में शहरी बेरोजगारी मतलब जो सिटीज़ की जो बेरोजगारी होती है उसकी दर लगभग 1.5% बढ़कर 9.78% हो गई। और जुलाई में शहरी बेरोजगारी दर 8.3% थी। मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि ये करीब 1.3% बढ़ गई है। मतलब जुलाई से अगस्त में ये बढ़ी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, और इसमें सिर्फ अगस्त की अगर हम बात करें तो करीब 15 लाख लोगों की नौकरियां भी गई हैं। 15 लाख में से 13 लाख तो सिर्फ और सिर्फ गांव से आ रही है। गांव से क्या, गांव के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस देना इसलिए ज़रूरी क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो ऐसे में 13 लाख लोगों की नौकरियां जाना, वो भी गांव वाले क्षेत्रों से, ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। और यहाँ पर हम चाहे बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर की या फिर नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर की, 15 लाख जो ये नौकरियां गई हैं ये दोनों ही सेक्टर से गई हैं। और ऐसा नहीं है कि चलिए कि हर तरफ से खराब ही खबरें बाहर आ रही हैं। एक खबर इस रिपोर्ट में अच्छी भी बाहर आई, जैसे कि जहां एम्प्लॉयमेंट रेट एक तरफ जहां पे गिर रही है लगातार, वहीं दूसरी तरफ लेबर फोर्स की पार्टिसिपेशन दर मामूली रूप से बढ़ी है। बढ़ी ज़रूर है पर मामूली रूप से बढ़ी है। ये इस बात का संकेत है कि नौकरी पाने के इच्छुक लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। CMIE का मासिक डेटा दर्शाता है कि करीब 3 करोड़ 60 लाख लोग काम की तलाश में हैं। जुलाई में ये आंकड़ा 3 करोड़ था। काम की तलाश में है, लेकिन काम है या नहीं है, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता। अब दिसंबर 2020 की एक ये स्टोरी है जो कि सूरत की है कि कोरोना खा गया कपड़ा उद्योग में 35 से 40% नौकरी। मतलब आप समझिए कि करीब करीब मतलब आधे के ही लगभग पहुंच गए हैं जहां पे कि लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं सूरत में। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितने लोग हैं जो कि इस समय बेरोज़गार बैठे हुए हैं और जिनके पास नहीं है इस समय कुछ भी काम करने के लिए। सबसे बड़ा एक सवाल सभी के सामने इस समय यही खड़ा हो रहा है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो देश के युवा ग्रुप हैं, अब ये नहीं पता कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं या इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं, क्योंकि देखिए आज की डेट में पॉलिटिकल एजेंडा कहाँ किस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए आप ये किसी चीज़ को कह नहीं सकते। जैसे मेरे ही ऊपर कितनी बार आरोप लगते रहते हैं कि भैया आप तो बिक गए, आप तो बिक गए। इसी वीडियो में आप देख लीजिएगा कितने सारे कमेंट्स आ जाएंगे कि भैया आप बिक गए, जबकि यहाँ पर मैं मतलब बेरोजगारी के ऊपर बात कर रहा हूँ।
जिसके बारे में बात करना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फिर भी आप जाके कमेंट में देखिएगा, आपको इस प्रकार के कमेंट ज़रूर मिल जाएंगे कि अरे आप बिक गए हो, कितने पैसे मिल गए। तो भाई ऐसा है, बहुत पैसा मिल गया है। बाहर 4 लैम्बोर्गिनी खड़ी हैं जिससे कि हम कचरा ढुलवाने का काम कर रहे हैं आजकल नगर निगम और नगर पालिका के साथ मिलकर। आपको करवाना हो तो आप भी एक आध कार आके ले जा लेना, इतना पैसा आ गया है। तो अभी मुद्दे की बात कर लेते हैं। तो कुछ ग्रुप्स हैं हमारे देश के जो कि अब इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि 17 सितंबर जो कि मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन भी है, उसको जुमला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये कुछ तस्वीरें भी हैं जो कि उसके लिए निकल कर बाहर आ रही हैं। राष्ट्रीय जुमला दिवस के नाम से 17 सितंबर को मनाने की यहाँ पर बात की जा रही है। इन ग्रुप्स में वो लोग मौजूद हैं, वो नौजवान मौजूद हैं, या तो जो लोग फॉर्म भर चुके हैं और भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर वो लोग मौजूद हैं जो कि मतलब तैयारियों में लगे हुए हैं और तैयारियां चलती जा रही हैं, पेपरों की चलती जा रही हैं, लेकिन नौकरियां नहीं निकल रही। कई एसएससी के केसेस में भी ऐसी कुछ बातें निकल कर सामने आई थी कि लोगों ने फॉर्म भर दिया था, एग्ज़ाम की डेट नहीं आ रही थी, जिनके एग्ज़ाम निकल गए थे उनकी ज्वाइनिंग नहीं आ रही थी। कई तरह की बातें थी जो सामने आ रही थी, लेकिन जो सरकार है वो इन चीज़ों को लेकर कोई ठोस कदम अभी तक उठा नहीं पाई है। इसीलिए ये मूवमेंट अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और वो भी हम ऐसे समय में बैठे हुए हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को लेकर लोग हल्ला कर ही रहे हैं। चाहे आप अमेरिका की बात कर लो, फ्रांस की बात कर लो, आप हांगकांग की बात कर लो, ताइवान की बात कर लो, हर जगह पर कहीं ना किसी तरीके से लोग मोर्चा खोल के बैठे हुए हैं। और भारत में भी हमने देखा कई तरह के मोर्चे खुले ही हुए हैं। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि एटलीस्ट जो भारत देश का युवा है उसकी सुने, उसकी समझे, क्योंकि युवा अगर परेशान होगा तो आने वाले समय में देश भी परेशान ही होगा। और कैसे वो अपने आप को संभाल पाएगा। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको कोई बात अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, बुरी लगी हो तो भी कमेंट करके बताएं, लेकिन कृपा करके ये ना बोलें कि बिक गए हो, क्योंकि देखिए जो समस्या है वो समस्या सामने है। इसीलिए मैंने आपको फैक्ट्स के साथ चीज़ें बताई हैं, हवाबाजी नहीं करी। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।